प्रभु जी दंडवत मैडम, प्रणाम। माता जी, पायल माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस हमारी भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है। जैसा हम लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरुओं आचार्यों की, साधुओं की कृपा से हम लोग भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शीर्षक है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका हस्तिनापुर से प्रस्थान करना और द्वारका में प्रवेश करना। तो अभी तक हमने 9 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 1 के, और हमने प्रथम 3 चैप्टरों में जैसे हमने देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भागवतम का ग्लोरिफिकेशन होता है पहले दूसरे श्लोक में, और तीसरे श्लोक में भागवतम हमें इनवाइट करता है कि किस प्रकार हम भागवतम का रसापान करें, आध्यात्मिक अपने जीवन का हम किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़े। प्रथम 3 चैप्टर में उसके बाद में 6 प्रश्न करते हैं शौनक, जो नेमिषारण्य के मुनि हैं, सुत गोस्वामी से, और उसका सुत गोस्वामी बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। उसके बाद में चौथे, पांचवें, छठे 3 अध्याय में भागवतम का क्या इतिहास है वो हम लोग सुनते हैं। बहुत सुंदर किस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया भागवतम लिखने के लिए। और उसके बाद में हम लोग श्री परीक्षित, उसके बाद में जो कि दूसरा प्रश्न है कि परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म और उनके जो मृत्यु, जो बहुत आश्चर्य है, उसके बारे में वो प्रश्न करते हैं शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से। तो उसके उत्तर देने के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में, हमने 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में डिस्कस किया कि भगवान कितने बख्शल और किस प्रकार उन्होंने अलग अलग भक्तों पर किस तरह उन्होंने कृपा की। द्रौपदी के ऊपर, उत्तरा के ऊपर, कुंती महारानी के ऊपर और भीष्मदेव को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके बाद में 10वें अध्याय में आकर करके भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और जैसे हम 10वें अध्याय में आकर के तो प्रस्थान के जब कर रहे हैं भगवान, उसके बाद 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर
प्रतिष्ठित कर चुके थे और भगवान बहुत ही प्रसन्न थे। तो शौनक ऋषि पूछते हैं कि जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन में प्रतिष्ठित कर दिया तो उन्होंने राज सिंहासन कैसे चलाया, ये बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार जो शौनक ऋषि ने स्पेशली ये क्वेश्चन इसलिए किया था, ये हम बद्ध जीवों के लिए और आज के जो राजा हैं, जो शासन करने वाले, उनके लिए एक शिक्षा है कि किस प्रकार राजा को होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज क्या थे, धर्म परायण थे और जो भी उन्होंने भगवान के आदेश से, भीष्म देव से जो भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत के बारे में, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में सुना था, उसी के अनुसार उन्होंने शासन किया और उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं थे। सब लोग बहुत प्रसन्न थे। और स्पेशली यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जोर दिया है कि अगर हम इस भौतिक जगत में वास्तव में प्रसन्न होना चाहते हैं तो हमको विशेष कर करके प्रकृति ने, भगवान ने जो अरेंजमेंट कर दिया उसी में संतुष्ट होना चाहिए। अपनी तरफ से कृत्रिम साधनों से हमें भौतिक विकास को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये वास्तव में हमारे दुख का ही कारण बनेगा। तो इस प्रकार डिटेल में बताते हुए बात कृष्ण भगवान सुभद्रा को स्पेशली वहां पर वो कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं, क्योंकि उनका पुत्र अभिमन्यु बहुत ही कम उम्र में मारा गया था। और इसके बाद में धीरे 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 कर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं पांडवों के विरह की। भगवान का जो विरह भाव, यहाँ पर विप्रलंब भाव, विरह भाव बहुत सुंदर दर्शाया गया है कि किस प्रकार पांडव जो कि हमेशा भगवान के संग बैठते थे, उठते थे, खाते थे, सोते थे, वो किस प्रकार उनके विरह को वो सहन कर सके। इसके बाद में हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि किस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां जो कि कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान से जुड़ी हुई थी, वो किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करती है। अलग अलग जैसे स्त्रियां छत में जाकर करके इतना सुंदर उनका वर्णन करती है, जिसका हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। कल हम लोगों ने अभी स्त्रियां ही जो है वो कंटिन्यू भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है। और स्पेशली कल जो हमने पढ़ा कि 23वें श्लोक में कि सुत गोस्वामी इस श्लोक में भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये बहुत अच्छे से हम लोग रिवाइज करें कि भक्ति के द्वारा ही हम अपने अस्तित्व को विमल बना सकते हैं, अपनी चेतना को हम लोग सरल और विमल बना सकते हैं। भगवान के बड़े बड़े भक्तों ने भक्ति के द्वारा ही भगवान के दिव्य रूप का अनुभव किया है। भक्ति के द्वारा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम कर सकते हैं। ये तीन चीजें बहुत ध्यान है कि भक्ति का महत्व है। और प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं, इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग है, उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं। कभी भी हम इंद्रियों को रोक नहीं सकते, जबरदस्ती उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो योगी लोग होते हैं, योग के कृत्रिम साधन से इंद्रियों को निष्क्रिय नहीं बना सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल हमने पढ़ा जो प्रभुपाद ने दिया, विश्वामित्र बहुत बड़े योगी थे, लेकिन कृत्रिम ढंग से वो अपने इंद्रियों को वश में करना चाहते थे, लेकिन अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सके और वो मेनका के प्रति आसक्त हो गए। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, इस तरह के कृत्रिम साधनों से अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता है। वो क्या करता है, बहुत ही सिंपल ढंग से वो क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगा देता है। और जैसे ही भगवान, हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है तो सारी इंद्रियां स्वतः ही बस में आ जाती है, अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं है। अतः भक्ति द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरल साधन है, इसके अलावा कोई भी दूसरा साधन नहीं है। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भी प्रशासक है, जो भी प्रशासक है, जो तमोगुणी होता है, तो स्पेशली यहाँ पर प्रभुपाद जी जानबूझ के फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि करते हैं जो इस भौतिक जगत में जब कोई शासक है तमोगुणी बन जाता है, उस केस में क्या होता है कि भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष कृपा दिखाते हैं और इस धरा पे आकर करके
वो अलग अलग अलौकिक कार्य करते हैं। तो बीच में इस श्लोक में सुत गोस्वामी बताते हैं और फिर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बताते हैं कि सुत गोस्वामी की हस्तिनापुर की स्त्रियां फिर भगवान को किस तरह याद करती है और किस प्रकार ग्लोरीफाई करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहते हैं कि यदुवंश कितना भाग्यशाली है जिसमें भगवान ने स्वयं अवतार लिया। ब्रज की भूमि कितनी पुण्य है जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन में वहां विचरण किया। इस कंटेस्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो मथुरावासी थे और जो यदुवंश के लोग थे वो कितने भाग्यशाली थे। अगर उसको हमको समझना है तो हमको क्या है कि भौतिक दृष्टि से हम सोचेंगे तो उसको हम लोग नहीं समझ पा सकते। यदि भगवान के दिव्य, बहुत ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्या बताते, यदि केवल भगवान के दिव्य जन्म और कर्म, जन्म कर्म चाहे दिव्यमेवम्, अगर केवल भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को अगर हम समझ लेते हैं तो भगवान श्लोक में क्या कहते हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्यों के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया तो उनके भाग्य का क्या कहना। इतनी इंपॉर्टेंट कि जिस तरह हमने पांडवों का भी डिस्कस किया था वहीं पर यहाँ पर बता रहे हैं द्वारका वासियों के बारे में, यदुवंशियों के बारे में, वृंदावन के वासियों के बारे में कि जो स्वयं भगवान से पर्सनल इंटरैक्शन में थे, उनका संग प्राप्त किया तो उनका भाग्य कितना महान है। उसके बाद में हस्तिनापुर की स्त्रियां कहती हैं, द्वारका का वर्णन कर रही है कि द्वारका के स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि में वृद्धि की। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में जाकर कर करके और वहां पर रह कर करके उन्होंने द्वारका के यश को बढ़ाया और द्वारका यश इतना महान है जिसके सामने स्वर्ग भी फीका है, स्वर्ग भी फीका है। द्वारकावासी अपने प्रिय स्वरूप के समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। नंबर 1, भगवान उन पर सदैव दृष्टिपात करते हैं और अपनी मधुर मुस्कान से उन्हें कृतकार्य करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद है कि इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये 3 जगह, ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र हैं क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो विशेष करके इन 3 स्थानों में ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, स्पेशली इन 3 ही स्थान में। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल है और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर, माने भगवान यहाँ विराजमान नहीं है, उसके बाद भी भक्तगण इस पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के और किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है, न शाश्वत आनंद है और न शाश्वत ज्ञान है। ये 3 जगह बहुत विशेष करके यहाँ पर इनको किया गया और इस प्रकार हमें ये 3, अतः जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है उससे ऊपर ये 3 स्थान द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन में किसी भी एक स्थान में रहने की संतुति की जाती है क्योंकि जहां भगवान ने लीला की है वो स्थान भगवान से अलग नहीं है, भगवान से अभिन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यह, और इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भक्ति का और भगवान के स्थान का जहाँ भगवान ने लीला किया तो बहुत सुंदर हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब इसके आगे हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम
अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 28 अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी 28 हम लोग हरे कृष्णा। शुरू करते एक बी के नाम से कोई लॉगिन किए हुए हैं, तो भक्तों से रिक्वेस्ट है जो नाम उसी नाम से लॉगिन करे, या नहीं तो अपना वीडियो ऑन करे, ताकि फिर कोई इसका कंफ्यूजन नहीं, कोई अननोन पर्सन नहीं ज्वाइन करे। सिक्योरिटी हरि पर्पस बोल। के हिसाब से बोल रहे हैं, प्लीज हाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को। हरि बोल। थैंक, बिल्कुल बहुत सही कहा, ठीक है प्लीज। श्लोक नंबर 28। नूनम व्रत स्नान उत आदिना ईश्वर समर्चित ही अस्य गृहीत पाणी भी पीवंती या सखी अधर अमृतम मुहु ब्रज स्त्रिय सममुह यत आशया। हे सखियों, वही हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं जो कि छत पर जाकर के किस पर आपस में वार्तालाप करती है। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। माने ब्रज द्वारका में जो भगवान की जो रानियां, उनके बारे में कह रहे हैं। उन्होंने कैसा व्रत स्नान अग्नि यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरा मित्र का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही बहुधा मूर्छित हो जाती थी। हरि बोल। तो भगवान जो गोपियां हैं वो भगवान के बारे में इस तरह सोचती थी, हैं, उनका बहुत शुद्ध प्रेम था। लेकिन ये जहाँ पर जो द्वारका की जो रानियां हैं वो स्वयं भगवान के पास किस प्रकार उनका पानी ग्रहण हुआ था और उनके अधामित का निरंतर आस्वादन कर रही है। तात्पर्य, शास्त्रों में दी गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों के सांसारिक गुणों को शुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे क्रमशः परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक उन्नत हो सके। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो हम लोग गीता में भी बार बार डिस्कस किया है, या भागवतम में भी बताया गया कि शास्त्रों में जो धार्मिक अनुष्ठान कहे गए, वेदों में कहे गए हैं, वो किस लिए किए गए हैं? जिससे कि हम लोग अपनी चेतना को शुद्ध कर सके, हम लोग रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से उठ करके सतोगुण के लेवल पे आ सके, और उसके बाद परमेश्वर की दिल सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक उन्नत हो सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यही जीवन की परम सिद्धि है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। क्या? भगवान की भक्ति। और यह अवस्था स्वरूप कहलाती है, जो जीव का वास्तविक रूप है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो यही सर्वोच्च सिद्धि है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस की भी है। 5 रस का सबको मालूम ही है, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य, वात्सल्य एंड माधुर्य। भगवान सदैव अपने में पूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे प्रभु, सखा, पुत्र या पति बनते रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान के साथ माधुर्य रस के होते हैं। तो स्वकीय एंड परकीय। स्वकीय माने जब भगवान अपने जब अपनी पत्नियां जिनसे उन्होंने ऑलरेडी ब्याह रचाया, उनसे मैरिज की है, तो उनके संग भगवान का जो दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होता है उसको स्वकीय कहते हैं। और लेकिन जो वृंदावन की जो गोपियां है, गोप कुमारी, जो भगवान की शुद्ध भक्ति, उनके प्रति भगवान ने जो रास लीला किया, जो माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान किया, चूंकि उनसे भगवान का शादी नहीं तो उस दिव्य प्रेम को, उसको आदान प्रदान हम लोग क्या बोलते हैं? परकीय। ठीक है, सबको क्लियर है? स्वकीय एंड परकीय दोनों ही संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ मधुर रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीया थी, अर्थात वे बड़ी ब्याही हुई थी,
लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परिकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी। लेकिन हमारा लक्ष्य न तो अनुष्ठान है, न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि जो अपने में सीमित है। हरि बोल। तो प्रभुपाद यहाँ पर हिंट देते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो भी अनुष्ठान वगैरह, ये इसकी तरफ योग सिद्धि ये अपने में सीमित है। तो हमने डिस्कस कर चुका है ऊपर में, ये सब चीजें मेनली करते हैं हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण के लिए, सात्विक लेवल पर आने के लिए। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के निमित्त है, भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के लिए। इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से संबंध स्थापित करना होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। कितना बढ़िया बात है। जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, सतोगुण में आ जाते हैं और हम भगवान की भक्ति में लग करके हमारे आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो जाता है, तो हमारा सांसारिक जो आकर्षण खत्म हो जाता है और भगवान के प्रति आकर्षण। यही चीज बोलने जा रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब तक भौतिक आकर्षण रहता है, उसमें द्वंद्व रहता है, उसके अंदर काम रहता है, लोभ होता है, आसक्ति होती है, स्वार्थ की भावना। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते करते करा, जब हम आध्यात्मिक लेवल पे आ जाते हैं, शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ जाते हैं, तो उसमें वो दिव्य प्रेम होता है, उसमें कोई भी तरह का रंच मात्र भी काम की भावना नहीं होता, शुद्ध प्रेम होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि आध्यात्मिक जगत में दिव्य प्रेम में द्वंद्व नहीं होता, दो नहीं होता, शुद्ध लाभ हानि, सुख दुख, लाभ, ये सब कुछ नहीं होता, केवल एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है। वो क्या है? भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। उसके अलावा कुछ भी वो लोग नहीं सोचते। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने स्पेशली कहा था कि जैसे जैसे हम कैंटो 1 से लेकर के जब कैंटो 9 तक पहुंच जाएंगे, तो भगवान, भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ति के बारे में सुनते 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 हमारी चेतना में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। भगवान की क्या पोजीशन है, भगवान कितने शुद्ध है, उनके भक्त कितने शुद्ध है, उनका प्रेम कितना शुद्ध है। जब उस लेवल में हम पहुंच जाएंगे, तब हम यदि भगवान की रास लीलाओं और वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनेगा, तो हमें दिव्य आनंद का अनुभव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए पहले हमारी चेतना को पहले हमें शुद्ध करना है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत सांसारिक गुण नहीं है, इसको अंडरलाइन करने के, इसलिए उसमें जरा भी भौतिकता का लेस मात्र भी नहीं है। यदि ऐसा होता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ऐसा होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा को उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाना पड़ता, न ही चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग कर इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने पर प्राप्त होती है। बहुत पावरफुल यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया शुद्ध प्रेम कैसा होता है। और ये जो द्वारका में भी जो रानियां थी, याद रखेंगे हम लोग, उनका भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम था, दिव्य प्रेम था, कोई काम भाव से नहीं था। ठीक है ना? नेक्स्ट, या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चेद्य प्रमुखान ही सुस्मिण प्रद्युम्न सांब अम्ब सुत आदय अपरा याचे हिता भौम वद्दे सहस्र। इन पत्नियों से संतानें हैं, प्रद्युम्न, शाम, अम्ब आदि बहुत सारी, क्योंकि हमने पढ़ा था भगवान के एक एक रानियों से 10-10 पुत्र थे और सारे उनका जो परिवार थे संतानें करीब करीब 1 लाख थी। ठीक है, उन्होंने शिशुपाल आदि अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं, ये सारी स्त्रियां धन्य, जो कि भगवान ने अलग अलग लीलाएं कर करके उनको प्राप्त किया था और उनसे शादी रचाई थी।
शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक योग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारियों के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह युद्धों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमार जीवन बलिदान कर देते। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी योग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को मिले। लेकिन रुक्मणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी, जिसका नाम रुक्मी, वो चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजों का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मणी के प्रद्युम्न में जैसे 10 पुत्र हुए, भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। 10वें स्कंद में इस तरह अपहृत की गई स्त्रियों का विशद वर्णन मिलेगा। अनेक राजाओं की कुल मिलाकर 16,100 सुंदर राजकुमारियां भौमासुर द्वारा अपहृत की जाकर उनकी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखी गई थी। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर से अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर इन बंदी राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि से ये सारी राजकुमारियां पतित हो चुकी थी, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों के समान ही उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 16,100 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें उत्पन्न हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार में कई करोड़ सदस्य थे, लाख नहीं करोड़ों में सदस्य थे। और ये देखिए यहाँ पर जब भगवान की कृपा रहती है तो उनमें किसी भी जीव में कोई दोष नहीं रहता है, वो परम पवित्र हो जाती है। चाहे जहाँ भगवान का एक बार कृपा मिलती है, दर्शन होता है, भगवान उस पर अपनी दया बरसाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है, वो परम शुद्ध हो जाती है, हर जीव शुद्ध हो जाता है। सारे उसके जो भौतिक जो दुर्गुण कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार भगवान ने कृपा करके उन रानियों पर जिनको भौमासुर ने कैदी बना के रखा था। ठीक है। एता परम स्ति त्वम अपास्त पेशलम निरस्त शोचम पत साधु कुर्वते याशाम गृहात पुष्कर लोचन पति न जातु अपेति आहृति भी हृदि स्पृशम। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते थे। देखिए भगवान की कितनी, एक बार हृदय से अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार उन 16,100 रानियों ने जहाँ लिखा है, यहाँ पर भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमारे पर कृपा कीजिए, मुक्त कीजिए, तो देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, उनसे ब्याह रचाया और उनके लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की और वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। खुद भगवान उनको किस प्रकार प्रसन्न करते, तो किस प्रकार भगवान ने द्वारका में एक गृहस्थ के हिसाब से जीवन यापन किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी यहाँ पर एक शिक्षा दी। भगवत भक्त शुद्ध जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। सच्चे हृदय से एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलमों से रहित हो जाते हैं। देखिए दोनों चीज को ध्यान रखें, कोई उनमें भौतिक कलमश नहीं रहता है। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। हरि बोल। और ऐसे भक्त के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। और तीनों गुणों से ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, उनमें कोई भी काम भाव, कोई भौतिक इच्छा आसक्ति नहीं रहती है।
उनकी सारी चेतना कृष्णमय हो जाती है, कृष्ण के सेवा के लिए वो आतुरित रहती है, कृष्ण को छोड़ करके और किसी चीज का वो चिंतन नहीं करते। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं। जिस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं पड़ता, जिस प्रकार के गंगा के जल में कोई मैला भी चला जाता तो गंगा अपवित्र नहीं होती। तो एक बार जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। स्त्रियां वैश्य तथा शुद्ध अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलस्क, आबिर, कंक, यमन, खस आदि होते हैं, किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सबका उद्धार हो सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कोई चाहे ब्राह्मण लेवल पर हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो और चंडाल भी क्यों न हो, अगर वो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। फिर उसकी कोई भी भौतिक उसकी पोजीशन, उसके भौतिक जो उसकी पोजीशन माने चाहे शारीरिक रूप से हो या धन के किसी से, शारीरिक का मतलब है कोई किसकी आंख नहीं है, टेढ़ा बागा, देखने में कुरूप लगता है, कुछ नहीं, भक्ति के सामने ये सब बेकार है। ये भौतिक जो लक्षण है सब बेकार हो जाते हैं। जो वो भगवान का भक्त होता है वो वैष्णव होता है और भगवान का वो शुद्ध बहुत प्रेमी बन जाता है, भगवान की उस पर विशेष कृपा होती है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं की तरह भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। हरि बोल। तो भगवान की जो भक्ति करता है वो भगवान के गोलोक धाम जाने का पात्र बन जाता है, कितनी भी उसमें भौतिक कमियां हो, भौतिक कमियां का नगण्य हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पे जो रेफर किया हुआ है कम, किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, ये सब क्या मानव की क्वालिटी है क्या, मतलब क्या है ये सब? हाँ प्रभु, अलग अलग है प्रभु। जैसे आंध्र, पुलिंद, पुलस, आबिर, कंक, यवस, खस आदि होते हैं, जो हम लोगों ने अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे प्रभु मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां होती है। हाँ, याद है ना? तो ये सब जाति है, अलग अलग है, जाति है, ठीक है ना। भौमासुर के चंगुल में फंसी कन्याओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक प्रार्थना की थी। अपनी इस भक्ति, देखिए अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतः भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत अनुरक्त पति के रूप में भूमिका ली। तो यहाँ पर क्या, जो भी भगवान से जुड़ जाता है वो धन्य हो जाता है और वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। जबकि भगवान से जुड़ने के बाद में और किसी चीज की दरकार नहीं, भौतिक चीजों का कोई महत्व नहीं। तो हम याद करते हैं कि इंद्र भगवान ने, जो हमने अभी पढ़ा था, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं था। और वही पांडव युधिष्ठिर महाराज ने केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो उनके जो 3 अश्वमेध यज्ञ थे और इंद्र के जो 100 यज्ञ थे और ज्यादा वो थे प्रसिद्ध हुए, वो भगवान के पांडव और ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ग्लोरीफाई हुए कंपेरिजन टू इंद्र। तो जो एक बार भगवान से जुड़ जाता है, भौतिक ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं रहता है। हमारे सारी चित्त शुद्ध हो जाती है, हमारी एक एक चीजें, इंद्रियां, हमारी कार्य, सब कुछ क्या है, भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो सारी चीजें दिव्य हो जाती है। और वो जो दिव्य चीजें हैं उनका भौतिक चीजों से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं, ठीक है ना। भगवान अपनी 16,100 पत्नियों के साथ सदा रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक भगवान था जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे कि भगवान क्या है, उनके लिए कुछ भी पॉसिबल है। हमने पढ़ा था भगवान अपने को किसी भी रूप में किसी समय अपने को विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा स्वयं पूर्ण रहते हैं।
पूर्ण मद पूर्ण इदम, जो हम लोग ईश्वर में, वो हमेशा पूर्ण रहते हैं। ये भगवान की क्या है, दिव्य अलौकिक शक्ति। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वो उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पराजित वृक्ष ले आए सत्यभामा के लिए और उसे अपनी पट रानी सत्यभामा के महल में लगाया। अतः यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। हरि बोल। केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। और सबसे बड़ी चीज हमने पूरे भागवतम में, गीता में देखा है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं, आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिए तो भगवान राजी हो जाते, पति के रूप में जन्म लिए तो भगवान राजी हो जाते। तो भगवान किसी की इच्छा को नकारते नहीं है, समझे, हमेशा उसकी इच्छा को पूरा करते। पूरी भागवतम में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, भगवान कितने भक्त वत्सल होते, कभी भी अपने भक्तों को नाराज नहीं करते। एवं विदा गदंती नाम शगीर पूर योषिताम निरीक्षणेन अभिनंदन स स्मितेन ययो हरि। हस्तिनापुर राजधानी की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने हंसते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और भगवान जानते हैं कि भगवान हमेशा समभाव रखते हैं। भगवान को कोई भी चीजों से लेना देना है, लेकिन जो भक्ति के भाव से भगवान को ग्लोरीफाई करता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कृपा बरसाते। उसी प्रकार हमने पढ़ा था कुंती महारानी ने कि भगवान को कितना ग्लोरीफाई किया था और उस समय क्या लिखा था, उसके भगवान जब कुंती महारानी इतना ग्लोरीफाई करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। तो इस प्रकार भगवान का मुस्कुराना, हंसना हम बच्चों पर बहुत बड़ी कृपा है। ये कोई आसान काम नहीं, बहुत बड़ी कृपा है, उससे जीव धन्य हो जाता है। नेक्स्ट, अजात सत्तु पितॄणाम गोपीथाय मधुदिश परेभ्य संगित स्नेहात प्रायुक्त चतुरांगिनी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। हरि बोल। देखिए ये कितना पावर कि युधिष्ठिर महाराज भगवान प्रस्थान कर रहे हैं हस्तिनापुर से द्वारका, कि अरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कोई अटैक नहीं कर दे शत्रु, तो भगवान की सुरक्षा के उसने सारे व्यवस्था की है। तो भगवान जो सबके रक्षक है, उनको कोई शत्रु नहीं है, कोई उनको मार नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं, लेकिन प्रेम बस युधिष्ठिर महाराज सारी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत अच्छा है। तात्पर्य, घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों या मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथवान शक्तिशाली तीरों के बल से यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र से भी अनेक घोड़ों तथा हाथियों से युद्ध कर सकते थे। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभचिंतक है, फिर भी अनेक असुर स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या करते थे। अतः कोई उन पर आक्रमण न कर दे या यो कहे कि स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिणी सेना लगा दी। आवश्यक पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया जब प्रबंध स्वीकार किया। हरि बोल। क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा का आज्ञोल्लंघन नहीं कर सकते थे। ये देखिए भगवान का कितना बड़ा गुण है, इसको हमको अंडरलाइन करना है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के जो प्रेम से जो कुछ भी देते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। कि जिस प्रकार पिता, छोटा बच्चा होता है, पिता उसी को लाके देता है छोटे बच्चों को सारी चीज, लेकिन यदि छोटा बच्चा उसमें से कुछ भी अपने पिता को खिलाता, प्रेम बस खिलाता, तो पिता बड़े आनंद से उसको लेता है, बहुत आनंद से लेता है, उसे बहुत आनंद का अनुभव होता है। भगवान अपने दिव्य कौतुक में
आश्रित का सा खेल खेलते हैं और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित अशाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देख रेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है, यही भगवान का दिव्य प्रेम, दिव्य लीला है जो यशोदा माँ के लिए। भगवान तथा भक्त के बीच जितना भी दिव्य आनंद प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। एकदम इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे कि जब भगवान को जो जिस दिव्य आनंद आता है अपने भक्तों के संग करके, वो उस दिव्य आनंद के बराबर में ब्रह्मांड आनंद भी तुच्छ है, एक बिंदु के समान है, एक बिंदु के समान। नेक्स्ट, अथ दुरागतान सौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़म स्निग्धान प्रायातु स नगरीम प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विक्षोभ के विचार से आतुर थे, किंतु भगवान ने उन्हें घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना। और यहाँ पर फाइनली हस्तिनापुर के जो लोग थे और जितने पांडव थे वो जब भगवान जा रहे थे कुछ दूरी तक उनके साथ गया, फिर भगवान ने उन्हें लौट जाने के लिए आग्रह किया और फिर भगवान अपने संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। कुरु जांगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्र मत्स्यान सार सत्वान अथ मरुधनवम अतिक्रम्य सौबिर आभिर्यो परान आनर्तान भागर्व उपागात शांत वाहमनाक विभु। हे शौनक, शुद्ध गोस्वामी जी कह रहे शौनक को, तब भगवान कुरु जांगल पांचाल सुरसेन अलग अलग जगह से होते हुए यमुना तटित प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वता मरु प्रांत तथा जलाभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे शौविर तथा आभिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पड़े। तो द्वारका भी पूरा पश्चिमी भारत में है, तो वहां पर पहुंचते हैं। तो ठीक है, थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी इसमें मिलेगी। भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे से यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट, तत्रत्य हरि प्रत्युद्यताहरण सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठ गाम गतः तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन स्नान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान का कितना सुंदर बता रहे हैं कि भगवान जो भी एज ए माने मनुष्य आकर करके यहाँ पर आते हैं तो मनुष्य जैसे ही सारे वो कार्य करते हैं, लीला करते हैं। सारे जो नियम होते हैं, जो शास्त्रों के वेदों के जो नियम होते हैं उसका भगवान पालन करते हैं और हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी इसी तरह करना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ यह बताया गया कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसा दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है। चूंकि भगवान परम है, अतः वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे से अन्य लोग उनका अनुगमन
कर सके, उनका अनुगमन कर सके। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे। गीता के 3 अध्याय में 21 श्लोक में क्या है ना, ये आचरति ततत देवेतरो जन, कि जैसे जैसे महापुरुष जैसे जैसे आचरण करता है तो लोग भी उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में स्पेशली कहा था 3 अध्याय के 21वें श्लोक, तो हम भी अब जैसा आचरण करेंगे अपने घर में, हम समाज में, तो अच्छा आचरण करेंगे, शास्त्र के अनुसार करेंगे, तो 100% है कि जो हमारे पर आश्रित है उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। वास्तविक उद्देश्य की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यह शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता है, वे आत्मा राम है, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते। यदि वे ऐसा न करे तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ सकता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता, लेकिन यह संभव नहीं है। तो धीरे धीरे जो भगवान जो भौतिक जगत में जो आचरण करते हैं हमको वो एक शिक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। लेकिन भगवान जो दिव्य लीलाएं करते हैं उनका ग्लोरीफाई करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करना है। ये हमेशा जैसे आजकल के सो कार्ड होते हैं ना कि मेरे में राधा रानी आ गई, मेरे में और उसी तरह का वो अनुकरण करना कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज है। इस तरह के पाखंडियों से बचना चाहिए। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। जो कि हमने बताया कि भगवान के जो है अलौकिक कर्म है, जैसे गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया, छोटी उम्र में बड़े असुरों को मारा, उन्होंने अग्नि को उन्होंने पी लिया था। तो ये जो दिव्य कार्य है उसका हमें अनुकरण नहीं करना। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुगमन कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। हरि बोल। जो सूर्य भगवान है यहाँ कितना बढ़िया बताया कि क्या करता है, वो गंदी को उनको भी शोषण कर लेता है, लेकिन वो सूर्य भगवान गंदा नहीं होता। वो गंदी को सोख लेता तो गंदा नहीं होता है। तो भगवान भी जिस प्रकार जो दिव्य लीलाएं करते हैं वो मानवीय नहीं है। वो तो हमको उनके प्रति, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है कि भगवान कितने महान है, कितने पावर, कितने शक्तिमान है। हमें उनकी पूजा करनी है, उनके प्रति अपनी भक्ति जाहिर करनी है, भक्ति को प्रदर्शन करना है, उनके प्रति प्रेम जाहिर करना है। अतः सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए जो भगवत कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सके। इसलिए हमेशा कहा गया है कि जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमेशा बड़े शास्त्र हमको किनके निर्देशन में, गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े जो हमारे गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उनके आदेश के अनुसार ही उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपने मन कल्पित, स्वकल्पित हमेशा कोई भी हमें अपनी क्या बोलते हैं माने अपना विचारधारा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अपने मन गढ़ंत हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है। तो शायद हम लोग आज यहीं पर ही विराम दे सकते हैं। कल हम लोग अध्याय 11 शुरू करेंगे, भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो यहाँ पर 10वें अध्याय में कितना हमें, जब भगवान का सबसे क्या लिखा कि विप्रम्भ भाव, कि किस प्रकार विप्रम्भ भाव जो है कि भगवान जब यहाँ से हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं
तो हस्तिनापुर के भक्तों को कितना दुख होता है, वो भगवान के विरह में किस प्रकार वो दुखी हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भगवान का जो विरह भाव में जो दिव्य आनंद होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आचार्यों की टिप्पणी पढ़ेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा कि जो विरह जो भाव है वो, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा भगवान के विरह में हमेशा वो घूमा करते थे, जगह पूरे पूरे वृंदावन में, पूरी में, जगह जगह पर भगवान के याद करते थे। तो विरह भाव में जो हम भगवान को याद करते हैं वो दिव्य आनंद, उसमें बहुत दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में किस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान को ग्लोरीफाई करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 3 चैप्टर में, इस अध्याय 10 में हमने क्या क्या चीज देखा। सबसे पहले फर्स्ट 7 श्लोक में हमने क्या देखा कि सौनक ऋषि के बोलने के ऊपर धृतराष्ट्र ने, युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार राज्य किया। तो एक राजर्षि को, जो भगवान का भक्त होता है, उसको किस प्रकार राज्य को चलाना चाहिए, और अगर भगवान के आदेश के अनुसार वो राज्य चलाता है तो उस राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, दुष्ट लोग उग्रवादी नहीं हो सकते हैं, और सारी प्रजा के पास सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें उनको प्राप्त होती है, और हर तरह का उनको सुख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में विरह भाव जो कि पांडव वगैरह का सबका हम लोगों ने देखा, और उसके बाद में हस्तिनापुर की जो स्त्रियां किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करती है, ये चीजें हम लोगों ने, ये 3 चीजें यहाँ पर पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय है नहीं। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक कृष्णा। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जैसे अपने जो मतलब पढ़ रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ तो मतलब वो तो जैसे गोलोक धाम चले जाते हैं, तो भगवान जो अपना संबंध बनाते हैं, जैसे मान लो यशोदा माँ के साथ जो अपना संबंध बनाए, तो ये क्या गोलोक से आते हैं या यहीं पे रहते हुए शुद्ध भक्ति के रूप में उनका संबंध होता है? प्रभु ये जो बताते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया अजय प्रभु ने, कि भगवान जब भी यहाँ आते हैं लीलाएं करते हैं, और ये जो है ये सब भगवान के शाश्वत वो है पार्षद है, यहाँ आपके लीला करते। एक पोर्शन तो ये हो गया, ठीक है ना प्रभु? ठीक है। जो भगवान जब भी लीलाएं करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो भगवान हमेशा अपने पार्षदों को यहाँ लेके आते हैं और उनके संग में लीला करते हैं। और अगर हम उन भगवान को, उनको देख करके, जो भगवान के पार्षद को, हम उसी तरह की भक्ति अपने में डेवलप करके हम भी उसके योग्य बन जाते हैं गोलोक धाम जाने के। ठीक है ना प्रभु? एकदम। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा वीरेंद्र प्रभु। हाँ, जैसे अपने जो योगा प्राणायाम और जो उसको अपने बोलते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, योगा प्राणायाम को अपने जैसे कैसे लेते हैं, जैसे कैसे करना चाहिए, अपने को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब फिजिकल फिटनेस के हिसाब से मैं योगा प्राणायाम और वो बोल रहा हूँ, और अपने जो भगवान की भक्ति और उसमें बोलते हैं, उसको अपने कैसे लिंक करते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे, क्या सिस्टम है जैसे? हाँ प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोले, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने गीता में भी स्पेशली कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग को ध्यान में रखते हुए कहा है कि आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले वीरेंद्र प्रभु अपने को जानना उद्देश्य क्या है। हमको भगवान जो कुछ भी हमारे पास में है, जो कुछ भी है, हमारा शरीर, याद रखें आत्मा की बात, हमारा शरीर और जितने भी भौतिक जगत में चीजें हैं वो हमको भगवान की सेवा में लगाना है। तो शरीर को अगर हम अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, किस लिए? अगर भौतिक भोग भोगने के लिए, तो ये गलत है। लेकिन अगर हमको भगवान, ये मेरा अगर शरीर फिट नहीं हुआ तो मैं भगवान की भक्ति कैसे करूँगा? तो हमें पूरा अच्छे से शरीर का ख्याल रखना चाहिए। उसमें जो भी आवश्यकता है वो आप पूरी कर सकते हैं। एक तो ये पूरा। दूसरा हो गया कि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं लेकिन भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं, वहां पर सेवा भाव नहीं है, वहां पर ये भी नहीं है मेरे को शरीर, उनका भाव क्या है? भौतिक जगत से हमें छुटकारा पाना है।
उस समय वो लोग क्या करते हैं, योग ध्यान करते हैं कि किस प्रकार मैं भौतिक जगत से छुटकारा पाऊं। तो उसके लिए प्रभुपाद जी और भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। मुक्ति बहुत साधारण चीज है। वो बड़े बड़े योगी भी ज्ञान ध्यान कर करके मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो चले जाते हैं। तो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और हमको उसमें समय न बिता कर करके हमको भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अर्थात अगर आपका उद्देश्य योग ध्यान करने का उद्देश्य है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना, वो न कर करके आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए शरीर को जो स्वस्थ रखना है उसके लिए जो आवश्यकता है उसको जरूर करना चाहिए। ठीक। उद्देश्य होना चाहिए भक्ति। भक्ति के लिए हमको जो कुछ भी करना है वो करना चाहिए। ठीक है। जैसे वॉक करते हुए माला करते हैं वो सब तो ठीक ही है, वॉक करते हैं एकदम 100% ठीक है प्रभु, एकदम 100% ठीक है, एकदम नो डाउट। ठीक है प्रभु। और इसीलिए प्रभु आज हमने जो भी पढ़ा है, देखिए इसमें अच्छा हुआ आपने एक प्रश्न किया, तो स्पेशली उसको हम याद कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी की बात देखिए, हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, आज समझ में हमको आ रहा है कि प्रभुपाद जी ने कहा कि यू शुड नॉट ट्राई, माने कृत्रिम साधनों को ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुविधा के लिए यूज नहीं कर, समय बेकार नहीं नष्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और अभी पहले भी हम लोग ने देखा होगा कि पहले लोग कितने सुखी थे, वो कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भौतिक चीजों पर छेड़छाड़ नहीं करते थे, प्रकृति के संग खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। मेंटल पीस था पहले, अभी मेंटल पीस कोई तरह से मेंटल पीस इसलिए था कि भगवान ने जो व्यवस्था करके देखी थी। आज एक जन काम करता था घर में, 10 लोग खाते थे, और अभी आप देखिए 10 जन भी काम करते तो भी कभी शॉर्ट पड़ता है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, हाँ माता जी, आशना का एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा आशना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली अजय प्रभु जी का क्वेश्चन के थोड़ा सा रिलेटेड है। हाँ बोलिए। यशोदा मैया गोलोक, मतलब जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पे यशोदा मैया के फॉर्म में है कि कोई और फॉर्म में, मतलब पार्षद क्या होता है बेसिकली? वो बहुत बढ़िया है माता जी। वहां पर जो गोलोक धाम में भी भगवान के, हम सब लोग नोट कर लेंगे, भगवान के शाश्वत माता पिता है। गोलोक भगवान के शाश्वत माता पिता है और उसी हिसाब से वो सेवा करते हैं। समझे कि नहीं? शाश्वत माता पिता है, सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। और ये सब शाश्वत पार्षद हो तो, और हमेशा याद रखें कि भगवान की जो वृंदावन माने द्वारका में भी जितने लोग भी थे, सब लोग गोलोक धाम से आए थे। याद रखेंगे, सब गोलोक धाम से आए थे और वो शाश्वत पार्षद हैं। और भगवान समय पर जब लीला पूरी हो जाती है, सबको संग द्वारका में ही रखते हुए उनको गोलोक धाम ले गए थे। ठीक है ना? और लीला करने के लिए, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, भगवान अलग अलग इवन स्वर्ग से भी लोगों को बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं सबको भेजो, मुझे लीला करनी है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पर आए हैं तो वो उनको फिर भगवान गोलोक धाम, नहीं, फिर उनको भगवान वापस भेज देते हैं, स्वर्ग में ही भेज देते हैं, देवलोक में ही भेज देते हैं। ठीक है ना? हरे प्रभु जी, एक चीज पूछा था बस लास्ट। पार्षद मतलब पार्षद एसोसिएट, जैसे पार्षद जैसे एसोसिएट इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएट। जैसा नहीं होता है कि जब भी नेता चलता है तो उसके फिक्स पार्षद रहते, उसके संग में रहते हैं, उनके बिना वो हिलते नहीं है। और भगवान कभी भी अपने पार्षद के बिना लीला कभी नहीं करते। बहुत भगवान माने उनकी जो लीला है ना, अपरंपार। मतलब बोल सकते हैं भगवान के शुद्ध भक्ति में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे गोलोक धाम में, उन्हीं को वो वापस भेज रहे हैं। यस यस। उनकी मतलब अपने इस जगह पे अपने सबको लीला दिखाने के लिए कि और वो भक्ति को उनका रियलाइजेशन लेके आए और बोले अब चलो मेरे साथ में। तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, बहुत कृपालु है, पहले भगवान पहले सबको भेजते हैं, उसके बाद में लास्ट में जाते हैं। तो द्वारका में हमेशा ऐसे करते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान ने पहले पूरा द्वारका को डुबाया, खत्म किया, यदुवंशों का पूरा उनको क्या बोलते हैं संहार या कुछ भी समझ लीजिए, उनको खत्म किया। फिर वो भगवान लीला करते हैं कि उनके पाँव में वो तीर लगता है, इतना सुंदर सुंदर लीलाएं। फिर भगवान गोलोक धाम को छोड़ के चले जाते हैं।
तो इतना भी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सब भक्तों की बहुत बड़ी कृपा। हम लोग आपस में जितना पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ना, उतना आनंद आएगा। और रियली क्या हो रहा है, हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है। माने 1 सेकंड भी अगर हमने अभी जो डिस्कशन किया, 1 घंटा जो कर रहे हैं, तो हम लोग याद रखें, अगर समझ लें हमने 30, 40, 50 जितने दिन किए हैं, तो ये गारंटी है उतना हमारा प्योरिफिकेशन हुआ है। भगवान की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, विनष्ट नहीं होती है। एक बार भी हरि नाम लिया है तो उसका रिजल्ट हमारे संग रहता है। वो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, धीरे धीरे देखिएगा, समझ अपने आप स्वतः आने लगेगा। कोई असेसमेंट करने की दरकार, अपने आप स्वतः न जाए। कैसे, कभी भी आप देखेंगे हम लोगों को करते करते कभी भी अभक्त से मिलने की इच्छा नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा अभी को कि अरे यार आज तो मैं बोर हो रहा हूँ, अच्छा इससे बात करूँ, नहीं आपको अच्छा लगेगा। आपकी इच्छा लगेगी चलो भक्तों से ही बात करूँ, अच्छा कुछ एक श्लोक ही पढ़ लेता हूँ, अच्छा एक अध्याय का ये जो दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। इस तरह की हमारी चेतना हो जाती है, इस तरह का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, यही भगवान की कृपा है, यही भगवान के नाम की दिव्य शक्ति है। इसको बोलते हैं दिव्य शक्ति। भगवान के नाम के रूप गुण लीलाओं का स्मरण करने से इसको बोलते हैं दिव्य शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। वो स्वतः ही जागृत होती है, इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बी में कौन माता जी अपना नाम बताइए, आप जो बी लिखा हुआ खाली। मेरा है क्या, बीना गुप्ता? अच्छा ठीक है माता जी, आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए, जो कंफ्यूजन होता है अटेंडेंस में। नहीं, 2-4 दिन से ही हुआ है ऐसा। ठीक है, मैं ठीक कर लूँ। हरे Thank you, कृष्ण। thank हरे you, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक हरे चीज पूछ हरे रही थी। हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि भगवान ने पूरा यदुवंश का विनाश करके चले गए थे, तो अपना यदुवंश का पूरा विनाश क्यों करते हैं वो प्रभु जी? अभी माता जी हम लोग ने डिस्कस किया ना, ये सब भगवान के पार्षद हैं। अच्छा। वो लीला करने के लिए आते हैं। जब भगवान की लीला पूरी हो जाती है, सब काम हो जाता है, तो भगवान उसको तुरंत भौतिक जगत से उठा करके आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं, फिर भौतिक जगत में नहीं रहते। और वो भी जब कार्य करते हैं, वो भी लीला के माध्यम से ही करते हैं। याद है ना लीला के माध्यम से किस तरह उन्होंने किया था। सांब ने वो, जैसे कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, मुनियों के प्रति अपराध किया था कि मेरे पेट में बताओ कि हाँ मुसल इसको बोलते हैं मुसल लीला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको आज सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यहीं विराम देते हैं। हरि भक्तों के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।